शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज और इसहाक डार के बाद आज सुलेमान शहबाज को भी अदालत से रिलीफ मिल गया है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ 4 साल पहले नैब ने आमदन से ज्यादा असासों और एफआईए ने 16 अरब रुपए का मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया था। इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कुछ माह पहले फर्द जुर्म आयद होने से पहले ही बरी कर दिया गया था, जबकि सुलेमान शहबाज को पिछले माह गैर मामूली तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अदालत में हाजिरी के बगैर जमानत मिली और अब इस केस में एफआईए ने सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी है। अहम बात यह कि आज लाहौर के खसूसी अदालत में सुलेमान शहबाज की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, मगर एफआईए ने जमानत की दरख्वास्त पर मुखालफत या दलाइल देने के बजाय अदालत में एक रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें अदम शवाहिद की बुनियाद पर सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया गया है। केस के तफ्तीशी अफसर नदीब अख्तर ने आज रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने इसे अपने हुक्मनामा भी बनाया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक तहकीकात में ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे साबित हो कि सुलेमान शहबाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हों या किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के बेनामीदार या डिपेंडेंट रहे हों। रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के भी कोई सबूत नहीं मिले और ना ही इनके अकाउंट्स में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है जिसे क्राइम प्रोसीड्स कहा जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शरीफ खानदान के अकाउंट्स में रकूम जमा कराने वाले डिपॉजिटर्स या प्रोसिक्यूशन के गवाह ने जो बयानात दिए हैं उनमें किसी ने भी इल्जाम नहीं लगाया कि उन्होंने कमीशन या किकबैक की सूरत में ये रकूम अकाउंट्स में जमा करवाई हो। इसलिए प्रोसिक्यूशन सुलेमान शहबाज को बेगुनाह समझती है। अहम बात यह कि एफआईए ने 2020 में सुलेमान समेत शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और जाली टीटीज का केस बनाया था, मगर इससे पहले ही सुलेमान शहबाज मुल्क छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद अदालत ने सुलेमान शहबाज को मफरूर करार देते हुए उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुख्तलिफ आदम गवाहों ने सुलेमान शहबाज के खिलाफ शहादतें दी। 20 बेनामी अकाउंट होल्डर्स और 66 गवाहान को केस का हिस्सा बनाया गया। इल्जाम लगा कि 28 बेनामी अकाउंट्स ने 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपरासियों क्लर्कों के नामों पर 16 अरब रुपए की रकूम जमा करवाई गई। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालतों ने सुलेमान शहबाज के असासे नीलाम करने के भी अहकामात दिए, मगर सुलेमान शहबाज पेश ना हुए। और जब भी शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ से सवाल हुए हैं कि अकाउंट्स में पैसे कहां से आए, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी सुलेमान शहबाज पर डालते हुए कहा है कि कारोबारी मामला सिर्फ सुलेमान शहबाज देखते हैं। मगर सुलेमान शहबाज को इस बुनियाद पर रिलीफ मिल गया है कि वो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे और ना ही किसी के बेनामी दार रहे। इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम्स में नून लीग के सामने ये सवाल रखते आए हैं कि शरीफ खानदान की तो हिकमत अमली लगती है, जो मुल्क में होता है वो जवाब नहीं देता है, इससे जवाब मांगा जाता है वो मुल्क से बाहर होता है। शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को एफआईए ने तलब किया, सवालात पूछे और सवाल ये पूछा कि जो रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट में 25 अरब रुपए कहां से आए। शहबाज शरीफ का जवाब था कि कारोबारी मामलात मैं नहीं देखता, सुलेमान शहबाज देखता है, उनसे पूछे। हमजा शहबाज का ये कहना, सियासत में बड़ा मसरूफ था इसलिए मुझे नहीं पता कि ये रकम कहां से आई। अब सुलेमान शहबाज को सब कुछ पता है, लेकिन वो बैठे हुए बरतानिया में। ये बाकायदा ऐसा लगता है कि बाय स्ट्रेटजी किया जाता है कि जिसको कारोबार करना है वो बाहर रहेगा और वो अदालतों का सामना नहीं करेगा ताकि उसको जवाब ना देना पड़े। जो पाकिस्तान में होते हैं वो कह देते हैं कि फलां से पूछे जो कि बाहर बैठा हुआ है। मामला ये है कि ये सिर्फ मामलों को, कारोबारी ट्रांजैक्शन को उलझाया जा रहा है। ये बात 100% नहीं 1000% दुरुस्त है कि शरीफ फैमिली या मियाँ शहबाज शरीफ फैमिली का जितना भी बिजनेस था उसको सिर्फ जो है वो सलमान शहबाज साहब देख रहे थे। बात सुनी जाएगी और उनको इंसाफ दिया जाएगा, वो आके सारी चीज एक्सप्लेन कर देंगे, सारी चीज वाज़ेह कर देंगे वो। अच्छा, मतलब हमजा शहबाज को उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी इसलिए वो पाकिस्तान बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब को उम्मीद है कि अदालतें उनकी बात सुनेंगी इसलिए वो पाकिस्तान बैठे हुए, लेकिन सुलेमान शहबाज को उम्मीद नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा इसलिए वो बरतानिया बैठे हुए हैं। ये कैसी लॉजिक है सर? अगर शहबाज शरीफ यहाँ पे बैठे हैं तो वो इसलिए नहीं बैठे कि उनकी बात सुनी जाएगी, वो तो इस उम्मीद पे हैं कि मेरे साथ जुल्म नहीं होगा, मेरे खिलाफ गलत मुकदमा तो यही उम्मीद करके सुलेमान शहबाज भी वापस आ जाए ना। अगर मामलात सिर्फ कारोबारी मामलात हैं तो सुलेमान शहबाज वापस आए। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि सुलेमान शहबाज गिरफ्तारी देने मुल्क वापस नहीं आ सकते और फिर ऐसा ही हुआ है। 4 साल से मफरूज सुलेमान शहबाज की पिछले माह बाआसानी मुल्क वापसी होती है और 3 साल से जारी केस 1 माह की कार्रवाई के अंदर ही खत्म हो जाता है। अहम बात यह कि आज एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर समेत प्रोसिक्यूशन टीम ने यह गवाही दी है कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि कुछ अरसे पहले जब इसी केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत हुई थी तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने हमारे शो पर दावा किया था कि केस मजबूत था और अगर केस का ट्रायल होता तो गवाहान को अदालत में पेश करते। मियां शहबाज शरीफ साहब की हद तक, क्योंकि वो रमजान शुगर मिल के
نہ اس کو وہ ڈائریکٹر تھے اور نہ اس کو وہ اون کر رہے تھے، ان کے 2 بیٹے کر رہے تھے، میاں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز۔ گزارش کی تھی عدالت کے سامنے کہ جو ملازمین ہیں وہ اس مل کے ملازمین ہیں جس کو میاں سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ اون کرتے ہیں، تو اس لیے جو اکاؤنٹس یوز ہو رہے ہیں ملازمین کے اپنے اسٹیٹمنٹ کے مطابق، وہ ان کو نہیں پتا کہ ہمارے اکاؤنٹ سے یہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، تو ہو ول بی دا بینیفیشری آف دوز ٹرانزیکشنز۔ یہ وہی کیس ہے جس کو اسی معزز عدالت نے 4 دن اسکروٹنی کرنے کے بعد قابل سماعت سمجھتے ہوئے اپنی عدالت میں رکھا۔ اب کیا ایف آئی اے اپیل میں جا رہا ہے اس کیس میں اپنے وزیر اعظم کے بالکل، خلاف؟ اس پہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کیس کو ہم اپیل میں لے کے جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ فاروق باجوہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ عدالت میں اس فیصلے پر اپیل دائر کی جائے گی تو اس سے فائدہ ہوگا، مگر ابھی تک ایف آئی اے نے کوئی اپیل دائر نہیں کی ہے۔ اہم بات یہ کہ شہباز شریف خاندان سے پہلے مختلف کرپشن کیسز میں مریم نواز، اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کے کئی رہنما کو ریلیف مل چکا ہے اور ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، اور اب نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی حکومتی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی باعزت واپسی کے لیے قانونی راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ انہیں انصاف کی گارنٹی دی جائے۔ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو قانونی منہ شگافیاں ہیں ان کو آلموسٹ جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ان کو بروئے کار لایا جائے گا اور ان کی باعزت واپسی ہوگی، ان کا فقید المثال جو ہے وہ استقبال ہوگا۔ نواز شریف صاحب تو دیکھیں، نواز شریف صاحب تو ہمارا انتظار کر رہے ہیں نا کہ ہم ان کو جو لیگل کور کو ایسا پرووائڈ کریں جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، انصاف کی ان کو گارنٹی دیں کہ ہم یہاں پہ حکمران ہیں، پر ہماری حکمرانی کے دوران جو ہے وہ یہ نہیں کہ قانون کو توڑا موڑا جائے یا عدلیہ سے کچھ خدا نخواستہ جو ہے وہ فیور لی جائے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ یہ اس قسم کی سچویشن سے ہم جو ہے نا تھوڑا سا محتاط ہیں، جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے۔ نون لیگی رہنما نواز شریف کی قانونی مشکلات ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کی مشکلیں بھی آسان ہو چکی ہیں۔ اسحاق ڈار کے اثاثے بحال ہو گئے ہیں، انہیں مختلف کیسز سے ریلیف مل گیا ہے۔ آصف علی زرداری، راجہ پرویز اشرف، یوسف گیلانی سمیت دیگر رہنماؤں کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، اور اس پورے معاملے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیب ہو یا ایف آئی اے یا کوئی دوسرا ادارہ، وہ یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر اپیل دائر کریں گے، مگر ابھی تک کسی بڑے پروفائل کیس میں کسی بھی ادارے نے کوئی اپیل دائر نہیں کی ہے۔ اور یہی ہمارے قانون اور انصاف کا المیہ ہے کہ یہاں قانون کا معیار حالات اور سیاسی تعلقات میں تبدیلی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ سیاسی تعلقات خراب ہوں تو سیاسی مشکلات ہوتی ہیں، تعلقات بحال ہو جائیں تو ہر قسم کا ریلیف مل جاتا ہے۔